नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज 10 दिसंबर है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि राजा भूमिबोल अदुल्यदेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व मृदा दिवस के अवसर पर राजा भूमिबोल अदुल्यदेज विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजा भूमिबोल अदुल्यदेज थाईलैंड के राजा थे जिन्होंने भूमि संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए थे और उन्हीं के प्रयासों के कारण 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस बार यह पुरस्कार किसको दिया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला वीडियो का प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है हमारे आज के वीडियो का कि WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस हैं राजीव खुराना, अनिल सोनी, महेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सुरेश बिंद्रा। तो इसका आंसर होगा अनिल सोनी। भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये वियाट्रिस में वैश्विक संक्रामक रोगों के प्रमुख थे और 1 जनवरी 2021 से इन्होंने ये अपना पद ग्रहण करेंगे WHO फाउंडेशन के CEO के रूप में। इसके अलावा WHO फाउंडेशन ये एक स्वतंत्र अनुदान को ग्रहण करने वाला संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये मई 2020 में शुरू किया गया था। और इसके जो संस्थापक हैं वो है प्रोफेसर थॉमस जेल्ट्रन और वर्तमान में इसके बोर्ड के अध्यक्ष भी प्रोफेसर थॉमस जेल्ट्रन हैं। इसके अतिरिक्त ये WHO और पूरी दुनिया के स्वास्थ्य समुदाय के साथ कार्य करता है, परंतु ये WHO से कानूनी रूप से एक अलग संस्थान है। इसके अलावा WHO विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। और वर्तमान में WHO में 194 देश सदस्य देश हैं और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। यह अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है और WHO ने 7 अप्रैल 1948 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इसी कारण वर्तमान में प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत WHO का सदस्य देश 12 जनवरी 1948 को बना और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। यह चित्र अनिल सोनी जी का है जो अभी WHO फाउंडेशन के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में निम्नलिखित में से किन शहरों को शामिल किया है। ऑप्शन है ग्वालियर और लखनऊ, ग्वालियर और ओरछा, ग्वालियर और रोहतास, ग्वालियर और भोपाल। तो इसका आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में ग्वालियर और ओरछा का नाम दिया है और ये दोनों ही शहर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ओरछा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है छुपा हुआ महल। ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं की राजधानी थी और ओरछा मुख्य रूप से राजमहल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, जहांगीर महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे कुछ प्रसिद्ध स्थलों के लिए प्रसिद्ध भी है। ग्वालियर 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया एक शहर है जो कि गुज्जर प्रतिहा राजवंश, बघेल, कछवाहों, तोमर और सिंधिया राजवंशों के शासनकाल में यह काफ़ी प्रसिद्ध शहर रहा था। इसके साथ ही ये महलों और मंदिरों, विशेष रूप से सास बहू मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, उसके लिए जाना जाता है ग्वालियर। और इसके अतिरिक्त ये ग्वालियर के किले के लिए भी प्रसिद्ध है।
इसके अलावा 15वीं शताब्दी का गुजरी महल ग्वालियर किले में ही स्थित है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद और जयपुर दो अन्य भारतीय शहर हैं जो पहले ही विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। विश्व विरासत स्थल विश्व धरोहर शहरों की सूची में सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। ये मुख्य रूप से शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करती है। तो ये चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि सेना सेवा कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 8 दिसंबर। सेना सेवा कोर ने 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसकी उत्पत्ति का पता जो चलता है कि 1760 के वर्षों से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद 8 दिसंबर 1950 को इसका नाम बदलकर भारतीय सेना सेवा कोर कर दिया गया था और इस दिन इसके नाम में से रॉयल नाम को हटा दिया गया था। तो इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय सेना सेवा कोर कर दिया गया। सेना सेवा कोर भारतीय सेना का एक प्रमुख हिस्सा है जो रक्षा बलों को रसद सहायता प्रदान करता है और यह है सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य अर्ध सैनिक बलों की आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों के प्रावधान, खरीद और वितरण के लिए भी जिम्मेदार है। यह गोला बारूद, जानवरों, लड़ाकू वाहनों आदि के ढुलाई के लिए भी जिम्मेदार है। इसके साथ ही यह सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन है बिहार और झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है। एक नालंदा बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान। तो ये 2 चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थापित किए गए हैं और इसका जो निर्णय है वो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। वर्तमान में देखें तो आंध्र प्रदेश में स्थित श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान एशिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है यानी कि चिड़ियाघर है। इसके साथ ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1992 में गठित किया गया था। ये भारत में चिड़ियाघर की मान्यता और उसके रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, उससे संबंधित कार्यों को करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इसका आंसर है 10वां। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 10वें स्थान पर रखा गया और यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में उभरा है, टॉप 10 में आया है। इससे पहले अगर हम देखें तो भारत पिछले सूचकांक में यानी 2020 के सूचकांक में 9वें स्थान पर था और इस सूचकांक में पहले 3 स्थान जो है वो रिक्त रहे हैं यानी कि 1, 2 और 3 पोजीशन किसी भी देश को नहीं मिली है क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित लक्ष्यों की रणनीति को पूर्ण रूप से लागू करने के मार्ग पर नहीं रहा, समर्थ नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाया। वहीं चौथे स्थान पर स्वीडन रहा है। स्वीडन चौथे, 5वें, 6ठे इस हिसाब से चला है। पहला और दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं मिला है। इसके जो ये सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सूचकांक जर्मन वॉच जो एक गैर सरकारी संस्थान है उसके द्वारा जारी किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस लेखक को हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कमला प्रसाद, राजकमल झा, मधुकर सिन्हा या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा राजकमल झा। पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। झा की यह पुस्तक दिसंबर 2012 में निर्भया बलात्कार
और हत्या के मामले पर आधारित है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका के प्रकाशन बुंडालो द्वारा विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। तो यह पुरस्कार किसको मिला है? अभी राजकमल झा को मिला है। कौन सा पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन है फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैंडिला, डॉक्टर रेड्डीज। तो इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्वदेशी निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है और भारतीय औषधि महानियंत्रक ने वैक्सीन उम्मीदवार की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली फाइजर के बाद यह दूसरी कंपनी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन परीक्षण करने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है भारत, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का वितरण शुरू कर दिया है। कोविड-19 वैक्सीन को बड़े पैमाने पर वितरित करने वाला यह पहला देश बन गया और इसमें भारतीय मूल के डॉक्टर हरीश शुक्ला कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लागू करेगा। इसके साथ ही भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए भी आवेदन किया है। तो इस वीडियो को अभी तक जिन लोगों ने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया जल्दी से जल्दी शेयर करें और जिन लोगों ने अपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली जल मेट्रो फेरी जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा केरल। भारत की पहली जल मेट्रो नौका परियोजना कोचीन शिपयार्ड से जनवरी 2021 में शुरू की जाएगी और इसे सबसे पहले बदुतला कक्कनाड मार्ग पर लॉन्च किया जाएगा और यह परियोजना कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है और कोच्चि मेट्रो नेटवर्क के लिए यह एक फीडर सेवा के रूप में जल परिवहन को एकीकृत करने वाला एक शहर है। यह कोच्चि के आसपास के द्वीपों में रहने वाले लोगों को संपर्क प्रदान करने में मदद करेगा और इसके साथ ही कोच्चि भारत का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है और यह केरल के एर्नाकुलम जिले का एक हिस्सा है। इस परियोजना के इस्तेमाल किए जाने वाले फेरी में 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी और ये फेरी इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा से संचालित होगी। यह भारत का एक महत्वपूर्ण मसाला व्यापार केंद्र भी है कोचीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना प्रमुख ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किन देशों की यात्रा शुरू की है? ऑप्शन है कुवैत और कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना प्रमुख ने यूएई और सऊदी अरब की अपनी सप्ताह भर की यात्रा को शुरू किया है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और इन दो महत्वपूर्ण खाड़ी देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। यह यात्रा इन दोनों देशों के लिए किसी भारतीय सेना प्रमुख की पहली यात्रा होगी और ये दोनों देश पश्चिमी एशिया के देश हैं। यूएई की राजधानी आबू धाबी और मुद्रा दिरहम है, वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। तो मानचित्र पर देखें तो यह खाड़ी देशों का मानचित्र है और इसमें ये सऊदी अरब देश है पूरा और यहाँ पर ये यूएई स्थित है और यहाँ फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो इसकी राजधानी रियाद और यूएई की राजधानी आबू धाबी है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शंस हैं स्नेहलता राव, रागिनी श्रीवास्तव, गीतांजलि राव और नंदिनी पटेल। तो इस प्रश्न का
उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस प्रश्न का डिस्कशन हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं और जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो के अंदर पूछे जाते हैं वो पिछले करंट अफेयर्स सीरीज़ में, हमारे करंट अफेयर्स सीरीज़ में आने वाली वीडियोज़ में पूछे जा चुके होते हैं। तो इस वीडियो की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें हमें, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।